संत को बुलाना चाहूंगा जो जिन्होंने छोटी वय में दीक्षा ग्रहण की और जिन्हें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी के संरक्षण में रहने का। मेरा चिंतन है कि एक टॉप क्लास का अग्रणी मिल जाए दीक्षा लेते ही तो फिर उस व्यक्ति का भी निर्माण अच्छे से हो जाता है। ये भी एक सौभाग्य होता है कि ऐसे अग्रणी उन्हें प्राप्त हो। तो मुनि सिद्ध कुमार जी जिन्होंने 2013 में दीक्षा ग्रहण की, वो आपको अब गुरुदेव तुलसी की यात्रा करवाने का प्रयास कराएंगे। वो आपको गुरुदेव तुलसी के विषय में और कुछ रहस्यों को बताने का प्रयास करेंगे। मेरा निवेदन मुनि श्री सिद्ध कुमार जी स्वामी को आचार्य तुलसी के विषय में आपको बता सकेंगे। येन हस्तावलम्बेन तारितोऽहं भवाम्बुदे तं महाश्रमणं वन्दे चन्द्रप्रख्यं सुशीतलं तं महाश्रमणं वन्दे चन्द्रप्रख्यं सुशीतलम्। परमाराध्य परम पूज्य योग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। उपस्थित मुनिवृंद और यहाँ समागत धर्मानुरागी भाई और बहन, पर्यूषण के इस पर्वाराधना में रात्रिकालीन कार्यक्रम में आप कई दिनों से आचार्यों की तेरापन धर्म संघ की पूज्य आचार्य परंपरा की घटनाओं को सुन रहे हैं और मुनि श्री अभिजीत कुमार जी स्वामी तक आपने जिन आचार्यों के विषय में सुना वे प्राय आचार्य मुझे ऐसा लगता है कि आप में से शायद किसी ने उन्हें देखा नहीं होगा। मेरे ध्यान में तो ऐसे बहुत गिने चुने, मतलब पूरे भारतवर्ष में भी संभवतः उंगली में गिनती कर लो इतने ही श्रावक श्राविका संभवतः बचे होंगे जिन्होंने कालू गणिराज को देखा हो। परंतु जब बात गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की आती है तो शायद ही ऐसे बचे होंगे जिन्होंने आचार्य तुलसी को न देखा हो। तो इसलिए मुनिषि ने तो प्रश्न पूछा था आचार्य श्री तुलसी को किस किसने देखा। मेरा तो प्रश्न है आचार्य तुलसी को किसने नहीं देखा। कुछ एक हाथ आ रहे हैं, एक हाथ मेरा भी है, मैंने भी नहीं देखा क्योंकि मेरा जन्म ही आचार्य तुलसी के देवलोक गमन के 3 साल बाद हुआ। तो आप सोचोगे फिर भाई जिसने देखा ही नहीं वो क्या बोलेगा उनके बारे में। ऐसी बात नहीं है। हम यदि आचार्य भिक्षु के विषय में इतना कुछ कह सकते हैं तो फिर आचार्य तुलसी के विषय में मैं क्यों नहीं कह सकता। तो आज हमारे साधु साध्वियां उनसे हमने जो घटनाएं सुनी है और तेरापन धर्म संघ का एकदम समृद्ध साहित्य, वो एक ऐसी मतलब कहते हैं कि हमारी अमोल धरोहर है जिसमें हमें प्राचीन कितनी सारी बातें हमें प्राप्त हो जाती। तो समय की अपनी सीमा है, समय काफी आगे बढ़ चुका है, तो मैं यह प्रयास करूंगा कि हम संक्षिप्त में, ज्यादा नहीं, एक घटना हम आचार्य तुलसी के विषय में सुन सके। प्राय अब जैसे सभी व्यक्तियों ने आचार्य तुलसी को देखा भी है और आचार्य तुलसी का आप लोगों ने प्राय सभी लोगों ने दर्शन भी किए हैं। और एक कवि ने आचार्य तुलसी की दृष्टि को, उनके व्यक्तित्व को बहुत सुंदर तरीके से बांधा कि स्नेहिल नजरों से निहारा तो निहाल हो गए, नजरें तिरछी हुई तो बेहाल हो गए, नजरों का नजारा गजब है तुम्हारा, जिनसे नजरें फिरी वे कंगाल हो गए। ऐसे आचार्य तुलसी का व्यक्तित्व। तो आचार्य तुलसी की जब भी उनके व्यक्तित्व की यशोगाथा गाई जाती है तो एक चीज का उल्लेख तो जरूर होता है और वो है विरोध का। आचार्य तुलसी क्या, हम आचार्य भिक्षु से लगा के आचार्य तुलसी तक की परंपरा को देख ले तो कहा जा सकता है कि 13 पंथ के नियति में ही विरोध रहा है। पग पग में विरोध, किस बात में विरोध नहीं हुआ। और ज्यादातर जो विरोध हुए वो बिना कारण, बेमतलब के निराधार विरोध प्राय हुए। बस कोई बात नहीं, कोई बात को समझने का प्रयास नहीं, बस केवल विरोध करना है इसलिए विरोध हुआ। तो इसी विरोधों के प्रसंग में एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रसंग है और हो सकता है ये प्रसंग आप में से कुछ व्यक्तियों का सुना हो, कईयों का न भी सुना हो। तो आचार्य तुलसी के आचार्य पद पर आरूढ़ होने के बाद में, ये कुछ वर्षों के अंदर की बात है कि कुछ वर्षों बाद में आचार्य तुलसी का राजस्थान की राजधानी जयपुर में चातुर्मास के लिए आचार्य तुलसी पधारते हैं। तो जयपुर में जब पधारते हैं तो उस समय आचार्य तुलसी का एकदम, एक तो युवा,
एक युवा आचार्य के रूप में, जो उस समय क्या आज भी देखना बड़ा दुर्लभ है कि जब एक युवा व्यक्ति आचार्य पद पर आसीन है, और वो भी किसी छोटे मोटे संप्रदाय के गिने चुने साधु साधियों के संप्रदाय नहीं, बल्कि सैकड़ों साधु साध्वी और लाखों श्रावक श्राविकाओं के धर्म नेता के रूप में एक ऐसा जो पद सुशोभित होता है, उसमें वो पद था आचार्य तुलसी का। जयपुर राजस्थान की राजधानी, तो कहा जा सकता है कि एक प्रसिद्ध राजा द्वारा जिस एक प्रसिद्ध नगरी का जिस निर्माण हुआ, तो उस प्रसिद्ध नगरी में एक प्रसिद्ध आचार्य की एक प्रसिद्ध घटना है। तो आचार्य तुलसी जब जयपुर पधारते हैं, तो देखिए एक संसार का सामान्य सा नियम जैसा है कि जब भी कोई व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है, बहुत लोगों को जलन होती है, बहुत लोगों को ईर्ष्या होती है, भाई वो क्यों आगे बढ़ रहा है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है। आचार्य तुलसी ने इसे नाम दिया केकड़ा वृत्ति। केकड़े होते हैं ना, केकड़े कभी देखिए, केकड़े के केकड़े को क्या होता है, जिंदा केकड़ों को एक कहते हैं ना कि टोकरी में रखा जाता है, और उस टोकरी को ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है, दूसरा उसकी टांग खींच के वापस नीचे लाता है, तू कैसे निकलेगा बाहर। तो एक सामान्य पूरे विश्व भर में आप देखोगे कि समाज की रचना मोटा मोटी ऐसी ही है। बस कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो बहुत लोगों के लिए समस्या बन जाता है, तू कैसे आगे बढ़ेगा, और वो उसे नीचे खींचने में, उसे नीचे गिराने में, उसका नाम खराब करने में लोग लग जाते हैं। आचार्य तुलसी का जयपुर में चातुर्मास प्रारंभ होता है, और ये जयपुर तेरापन धर्म संघ का बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है, इसलिए क्योंकि प्राय प्राय सभी आचार्यों का जयपुर में पदार्पण हुआ। आचार्य भिक्षु जयपुर में चातुर्मास तो नहीं कर सके, पर कुछ महीने भर से थोड़ा कम का प्रवास आचार्य भिक्षु का जयपुर के जवेरी बाजार में हुआ, और उस ही प्रवास में जवेरी बाजार को स्थापित करने वाले जो सेठ जी हुए सिंधड़ परिवार से, उनके ही सुपुत्र जिनका नाम इतिहास में आता है लाला हरचंद जी सिंधड़ नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने तत्व को समझकर आचार्य भिक्षु से तेरापंथ की गुरु धारणा स्वीकार कर ली। लाला हरचंद जी सिंधड़ तेरापंथ धर्म संघ के बड़े प्रभावी श्रावकों में से एक हुए हैं। तो ये आचार्य भिक्षु से गुरु धारणा स्वीकार हुई, प्रथम श्रावक जयपुर से जुड़े, और आज का रूप तो बड़ा ही अलग है। आज तो जयपुर काफी विशाल, और वहां तो आज तो हजारों की संख्या में आज तेरापंथ धर्म संघ के श्रावक श्राविका वहां रहते हैं। तो शुरुआत में जब आचार्य तुलसी जयपुर पधारे, तो स्थान की बड़ी गवेषणा करनी पड़ी, स्थान ढूंढने में बड़ी कठिनाई हुई। भाई तेरापंथ के आचार्य का चातुर्मास है, इतने ज्यादा लोगों का आवागमन होता है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि जितनी आज है उतनी उस समय में होती थी, पर फिर भी उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे, तो व्यवस्थाओं पर भी बहुत ध्यान देना पड़ता था कि भाई इतनी व्यवस्था करना, ध्यान रखना, लोग आएंगे कहाँ, ठहरेंगे कहाँ, रुकेंगे। आज हम नंदन वन में परिसर में देखते हैं, देखो मुंबई की व्यवस्था समिति ने तो इतनी कुटीर बना ली है, उस समय में कुटीर नहीं बनते थे, लोग आते थे, परिवार वाले अपने घर में स्थान खाली कर करके उन्होंने अपने घर में रुकाते थे, घरों में रहना होता था। तो इतनी बड़ी व्यवस्था करना कोई सरल काम, खाने पीने काम नहीं, सरल काम तो आज भी नहीं है पर उस समय में एक वो उस अपेक्षा से वो कठिन काम होता था कि इतने श्रावकों की व्यवस्था कैसे करें। तब काफी चिंतन मनन आदि परीक्षण के बाद में, और एक आचार्य तुलसी के चातुर्मास के लिए चंदन महल नाम का, चंदन भवन कहूं, चंदन महल करूं, नाम के एक स्थान में आचार्य तुलसी का चातुर्मासिक भवन के रूप में उसे स्वीकार किया गया। आचार्य चातुर्मास प्रारंभ होता है, और चातुर्मास के प्रारंभ से ही कुछ विरोधी लोग, जिन्हें तेरापन धर्म संघ के नाम से ही समस्या थी, वो अपने कोई ना कोई तरीके से जैसे जैसे उन्हें अवसर मिलता वो विरोध करना, दुष्प्रचार करना। और उस समय में दुष्प्रचार के जैसे माध्यम थे, आज तो व्हाट्सएप बहुत बड़ा माध्यम बन गया, एक मैसेज भेजो, एक क्लिक में तो कितने हजारों लोगों तक पहुंच जाता है। उस समय में सिस्टम था पैम्पलेट छपाने का, पैम्पलेट छपाओ, लोगों में बांटो, पोस्टर चिपकाओ, विरोध में किताबें छापो। हालांकि तेरापन धर्म संघ के आचार्यों ने इसे कभी खराब नहीं माना। एक बार कालूगणी के समय की बात है कि जब कुछ श्रावकों ने निवेदन किया, गुरुदेव लोग आपके बारे में इतना अनर्गल लिखते हैं, क्या क्या बकवास लिखते हैं, आप क्यों उसका उत्तर नहीं देते आप उसका क्यों जवाब नहीं देते। तब कालूगणी ने क्या फरमाया,
बोले ये सब लोग हमारे उपकारी हैं। उपकारी? बोले उपकारी कैसे हुए? कालूगणी ने एक बहुत सुंदर दोहा फरमाया कि जो ये पैम्पलेट पोस्टर ये सब छापते हैं ना, बोले घर को कागज, घर को पैसों, घर को समय बितावे, हमारा क्या लगा? उनका ही पैसा है, उनका ही कागज है, उनका ही समय है, तो घर को कागज, घर को पैसों, घर को समय बितावे, आपा की प्रख्याति करे, उपकारी क्यों ना कहावे। पर फेमस तो हमको ही करते हैं, तो वे तो हमारे उपकारी हो गए। तो तेरापन धर्म संघ का ये तो आज तक का इतिहास रहा है कि तेरापन धर्म संघ ने कभी भी किसी विरोध का, चाहे लिखित में या किसी व्यक्ति विशेष का, कभी विरोध का प्रत्युत्तर नहीं दिया। हम हमारी नीति यही है, अपना काम करते चले। तो अनेक विरोध हुए, लोग पैम्पलेट आदि सब इस तरीके से चलते, परंतु आचार्य तुलसी का कहते कि अपने ढंग से प्रवचन आदि लोक उपकार का, लोगों के उद्धार का कार्य लगातार चल रहा था। इसी क्रम में जैसे जैसे कहते हैं कि कार्तिक का महीना, ये एक बहुत पुराने समय से एक परंपरा चली आ रही है और अभी उतने विशेष रूप में नहीं भी है, पर ये लंबे समय तक परंपरा रही कि कार्तिक के महीने में दीक्षा महोत्सव जरूर होता था। तो दीक्षा महोत्सव जब समय नजदीक आने लग गया और कई सारे बहनों ने, पारमार्थिक शिक्षण संस्था उस समय में नया नया था, तो उस समय की बहनों ने आदि ने दीक्षा की अरज करनी स्वीकार की, कोई गुरुदेव हमें दीक्षा फरमाए, हमारी दीक्षा फरमाए, हमारी दीक्षा फरमाए। तो जब आचार्य श्री ने भी देखा भी इतनी अर्ज है, श्रावक समाज की भी इतनी अर्ज है, तो आचार्य तुलसी ने दीक्षा की तिथि घोषित कर दी और संभवतः वो तिथि कार्तिक कृष्णा नवमी की थी और वो दीक्षा की तिथि घोषित कर दी। जैसे ही इस दीक्षा की घोषणा हुई और मानो बस जैसे मानो जयपुर में आग फैल गई, सब विरोधी लोगों को एक तत्व मिल गया। क्या मिल गया? विरोध का एक बहुत अच्छा मसाला मिल गया। क्या? बोले दीक्षा का विरोध करेंगे। बोले तेरापन धर्म संघ में बालकों की दीक्षा होती है, बच्चों की दीक्षा होती है, तो हम बाल दीक्षा का विरोध करेंगे। और बस जो भयंकर रूप में बाल दीक्षा के विरोध का कार्य चालू हुआ, विरोधियों ने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। वही पैम्पलेट छापना, पोस्टर चिपकाना, पूरे शहर में लेख लिखने। आज बुद्धिजीवी व्यक्ति दिमाग लगा के कितना अच्छा शोध कर सकता है, पर वहां कुछ लोग, अनेक लोगों ने अपनी शक्ति लगाई बाल दीक्षा के विरोध में लेख लिखने। कितने अखबारों में छापना, पत्रिकाओं में यह छापना कि भाई ये क्या है, बाल दीक्षा गलत है, जबरदस्ती बच्चों को पकड़ा जाता है, जबरदस्ती बच्चों को मूंढा जाता है, जबरदस्ती बच्चों को साधु बनाया जाता है, ये शिष्य के लोभी है, ऐसे है वैसे है आदि। कितनी सारी ऐसी झूठी अफवाहें फैली भी, छपी भी और वो लोगों तक पहुंची। और इसका एक कहते बुरा प्रभाव ये हुआ कि उस शहर के जो बुद्धिमान लोग थे, बुद्धिमान लोग अर्थात पढ़े लिखे लोग थे, जो पढ़े लिखे जाति के अच्छे स्तर के लोग थे, वो आचार्य तुलसी के विरोध में होने लग गए। आज कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो जल्दी से, बहुत कम संभावना है कि यदि उसे पूरी बात नहीं पता है, वो बाल दीक्षा के पक्ष में कभी भी नहीं होगा। बोले क्या है, जिस बच्चे में समझ ही नहीं होती है, जिस बच्चे को अच्छी तरह जानकारी नहीं, समझ नहीं, जिसने संसार देखा ही नहीं, उसको दीक्षा दे देना, उसे मुंड मुंडा के अपने पास रख लेना, उसे परिवार से अलग कर लेना। आज मैंने भी ये जो 2-3 लाइनें कही, अगर हम उस पर गहराई से चिंतन नहीं करे तो एक बार तो ये लग ही सकता है, अरे बात तो सही है। तो ये तरीके से इतनी आग की तरह जयपुर में ये बात फैल गई। फैली तो ऐसी फैली कि आप कल्पना कीजिए, यहां तक कि व्यवस्थित रूप में बाल दीक्षा विरोध समिति का गठन हो गया। एक कमिटी बन गई, समिति बन गई, संस्था बन गई कि हम विधिवत रूप में इस बाल दीक्षा का विरोध करेंगे। दीक्षा के दिन नजदीक आते जा रहे थे और उसके साथ साथ में विरोध भी बढ़ता जा रहा है। विरोध करने वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाना, बड़े बड़े हस्तियों को बुलाना। यहां तक कि एक प्रसंग ऐसा आया, उस समय के जो बहुत ही प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश समाजवादी नेता थे उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे, और उनका जो पूरे भारत भर में जो उनका प्रभुत्व था, प्रभाव था, उन्होंने सोचा कि यदि हम जयप्रकाश नारायण को जयपुर बुला ले और वो अपने वक्तव्य में इतना सा कह दे कि आचार्य तुलसी ये जो बाल दीक्षा का काम कर रहे हैं गलत है, नहीं होना चाहिए, फिर तो किसी हालत में दीक्षा हो ही नहीं पाई। उस समय में जेपी नारायण जी मुंबई में थे, संपर्क उनसे किया गया, उन्हें जयपुर की बात बताई गई कि आचार्य तुलसी जबरदस्ती बच्चों को दीक्षा देने का काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम एक बड़ी सभा का आयोजन करें, आप उसमें आए।
जिस प्रकार से जो भी भ्रांति गलत सूचना उन्हें पहुंचाई गई, जयप्रकाश नारायण को लगा कि नहीं, ये जरूरी एक ऐसा मुद्दा है कि मुझे इसमें जाना चाहिए। उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया और उन विरोधी लोगों के आमंत्रण को स्वीकार कर। आप देखिए धर्म संघ के लिए कितनी दुविधा की बात हो जाती है कि इतना प्रभावशाली व्यक्ति जब किसी अपने आचार्य की कोई बात के विरोध में आ जाए। जयप्रकाश नारायण ने स्वीकार कर लिया। वो जयपुर भी पहुंच गया और योग संयोग ऐसा था, समय की एक ऐसी कुछ कमी थी कि आज ही वो सभा है बाल दीक्षा विरोध में, और वो कुछ समय पहले ही उस सभा से पहले जयपुर पहुंचता है। और जयपुर के विरोधी लोगों में जो जोश आ गया, आएगा भी क्यों नहीं, इतना बड़ा नेता, इतना प्रभावशाली व्यक्ति आज हम जो चाह रहे थे उसे सफल करने के लिए आया है। तो सभी के मन बड़े प्रसन्न थे कि आज बस जय प्रकाश नारायण के वक्तव्य की देरी है और ये दीक्षा अपने आप कैंसिल हो जाएगी। और यही उन विरोधी लोगों का उद्देश्य था कि किसी हालत में ये दीक्षा नहीं होने देंगे। जयप्रकाश नारायण आता है। सभा का समय जब कुछ घंटे दूर था, जयप्रकाश नारायण अपने कार्यकर्ताओं से कहता है, मुझे आचार्य तुलसी से मिलना है। जैसे ही विरोधी लोगों ने सुना, उनके तो पसीने छूटने लग गए। अरे ये अगर आचार्य तुलसी से मिल गए फिर तो ये उनके हो जाएंगे, मिलने नहीं देना है। वो बोले, अरे नहीं सर जी अब अभी क्या मिलते हो, बोले आपकी सभा हो जाए, आराम से हो जाए, वक्तव्य दे देना, आपका कितना व्यस्त शेड्यूल है, आप बाद में आचार्य तुलसी से मिल लेना। जयप्रकाश ने बोले, नहीं, जब तक मैं उस व्यक्ति से नहीं मिलूंगा, उसका विचारधारा नहीं समझूंगा, तो मैं कैसे ऐसे भाषण दे दूंगा। जयप्रकाश नारायण ने अपने व्यक्ति को आचार्य तुलसी के पास भेजा समय मांगने के लिए। आचार्य तुलसी के पास जब अरज आई कि वो इतने से इतने बजे के बीच में आना चाहते हैं, आचार्य तुलसी ने क्या जवाब दिया, मेरे पास आज समय नहीं है, जयप्रकाश जी कल मिल सकते हैं। जब संतों ने इस बात को सुना, श्रावकों ने इस बात को सुना, वो बोल उठे, अरे गुरुजी आप क्या कर रहे हो, जयप्रकाश नारायण है वो और आपके पास आना चाहता है, आप ना बोल रहे हो। तब आचार्य तुलसी ने कहा कि भाई उसके पास समय है नहीं, वो आएगा 10-15 मिनट में चला जाएगा, 10-15 मिनट में मैं उसे समझा पाऊंगा नहीं, आधी अधूरी समझ होगी वो और नुकसान करेगी, इसलिए जो भी हो पर आज मैं उससे चर्चा नहीं कर सकता, कल ही हो। नियति को जो यही मंजूर था सभा में जयप्रकाश जी नारायण जाते हैं और विरोधियों के तो मानो एकदम सीने चौड़े हो रखे थे कि बस आज हमारा सारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। पर उन्हें क्या पता कि तेरापन धर्म संघ में ऐसे आचार्य, ऐसे तपस्वी साधु साधियों की पुनवानी साथ में है। जयप्रकाश नारायण भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, वो बाल दीक्षा के विरोध में कहते भी हैं, पर जैसे ही आचार्य तुलसी की बात आती है, वे कहते हैं कि आज आचार्य तुलसी से मैं मिल नहीं सका, इसलिए उनके विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक शब्द, सब विरोधी लोगों के एकदम छप ठंडे पड़ गए। अरे इतनी मेहनत की, मुंबई से बुला के इधर तक लेके आ गए, भाषण देने के लिए वो तैयार हो गए, पर जो बोलना था वो तो उन्होंने बोला ही नहीं। सब तो भी उनके प्रयास क्या खत्म नहीं हुए। जयप्रकाश जी नारायण सभा संपन्न होने के अगले दिन आचार्य तुलसी के पास गए, आचार्य तुलसी की सेवा की और संभवतः 1.5-2 घंटों की वो चर्चा चली। उस चर्चा में उन्होंने विस्तार से तेरापन धर्म संघ की दीक्षा को समझा। मैं ज्यादा विस्तार में मैं अभी नहीं जा सकता, परंतु उन्हें जब समझ में आया, वो बड़े प्रभावित हुए आचार्य तुलसी से कि भाई ऐसी दीक्षा तो जरूर होनी चाहिए। जब वो आचार्य तुलसी की सेवा करके बाहर निकले, संभवतः कुछ मीडिया के लोग भी वहां पर आए हुए थे और उस दीक्षा के विरोध में कुछ तेरापंथी श्रावक थे जो आचार्य के विरोध में चले गए थे। तो जैसे जयप्रकाश नारायण बाहर आए, बहुत लोग थे, एक तेरापंथी श्रावक ने ही कहा कि भाई जेपी नारायण जी बहुत अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, ये आचार्य तुलसी देखो ये क्या कर रहे हैं, ये कितने घिनौने स्तर पे आ गए हैं, इन्होंने तो एक पारमार्थिक शिक्षण संस्था खोली है तो लड़कियों को अपने साथ में रखते हैं। बात है सुन के कैसा लगेगा, अब देखिए सच्चाई क्या है, पर जब उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कितना खराब लगता। पर जेपी नारायण जी अभी आचार्य तुलसी की सेवा करके आए थे, वो कहां से उनकी बात को मान लेते। जेपी नारायण ने वापस क्या जवाब दिया, जेपी नारायण उस व्यक्ति को जानते थे कि भाई ये तो गांधी भक्त है, तो उन्होंने गांधी जी का ही उदाहरण दिया। भाई महात्मा जी गांधी तो लड़की के कंधे पर हाथ रख के यात्रा करते थे, तो उसका मतलब क्या उनका चरित्र भ्रष्ट हो गया, उन्हें मौन हो जाना पड़ा। उन्हें जेपी नारायण ने भी आचार्य तुलसी का पक्ष रखा, तो ये प्रयास भी असफल हुए। फिर वो गए मुख्यमंत्री के पास में। उस समय के मुख्यमंत्री इतिहास में नाम आता है, उनका नाम था हीरालाल जी शास्त्री, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। आज उन्होंने
तरीके से मुख्यमंत्री को भी अपने पक्ष में कर लिया। और आप कल्पना कीजिए, आचार्य तुलसी जिस राज्य में है, जिस राज्य के राजधानी में आचार्य तुलसी का चातुर्मास चल रहा है, उसी राजधानी में संभवतः उसी गली में रहने वाला मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ में आचार्य तुलसी के विरोध में खुल्लम खुल्ला खड़ा हो गया। और मुख्यमंत्री ने भी शपथ खाई कि मैं ये दीक्षा किसी हालत में नहीं होने दूं। आप कल्पना कीजिए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री विरोध में आ जाए। संतों ने संभवतः बहुत अरज की आचार्य तुलसी को, गुरुदेव छोड़ दीजिए, क्यों ये दीक्षा करते हैं? आचार्य तुलसी ने कहा, क्या मैं कोई गलत काम कर रहा हूं? बोले नहीं गुरुदेव, गलत तो कुछ नहीं है। बोले फिर क्यों छोड़ दूं? तो बोले नहीं, अगर हम गलत नहीं है, हम सत्य के पक्षधर हैं, तो हम हमारा काम नहीं छोड़ेंगे, हम इसे आगे बढ़ाएंगे। आचार्य तुलसी अपने संकल्प पर दृढ़ थे। और उस समय की संक्षिप्त में मैं अभी इतना ही बता पाऊंगा कि उस समय के बहुत ही आचार्य तुलसी के विश्वास पात्र पुराने मित्र कहो, सलाहकार कहो, श्रावक शुभकर्ण जी दशानी। तो जब उस समय में आचार्य तुलसी के विरोध में श्रावकों के जाने का एक बड़ा कारण जो और था कि उस जयपुर चातुर्मास में न तो भाई जी महाराज साथ में थे, भाई जी महाराज उस समय दिल्ली में थे, और न ही मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी साथ में थे, वो संभवतः सरदार शहर में थे। तो आचार्य तुलसी के कहते जो दो स्तंभ थे, वो दोनों आचार्य तुलसी के साथ। इसलिए लोगों में तो ऐसी चर्चा चल गई, लगता है इनको सलाहकार नहीं मिल रहे इसलिए ऐसा काम करते। लोगों में इस तरह की चर्चा हो। जब शुभकर्ण जी दशानी मंत्री मुनि की सेवा करने के लिए पहुंचे, मंत्री मुनि ने शुभकर्ण जी दशानी से कहा कि शुभकर्ण, तुझे पता है क्या स्थिति चल रही है जयपुर में? शुभकर्ण बोले, हाँ मुनिश्री पता तो है मेरे को। बोले क्या कर रहे हो तुम? बोले मैं अभी जयपुर जाता हूँ, पता करता हूँ। मंत्री मुनि ने कहा, अरे जयपुर खाली आचार्य तुलसी के दर्शन करोगे, उनके भाई के दर्शन नहीं करोगे? शुभकर्ण जी दशानी उनका कहने का आशय समझ गए कि भाई जयपुर जहां का खुद मुख्यमंत्री विरोध में है, वहां जाके वो क्या कर लेंगे, अब समाधान दिल्ली में है। शुभकर्ण जी दशानी जयपुर नहीं जाके दिल्ली गए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, पता चला कि नहीं, वो तो संभवतः अमेरिका गए। बोले अरे आप और बड़ी समस्या, क्या कर? तो उस समय का सिस्टम था, जब जो भारत का गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो उस समय में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वो प्रधानमंत्री का काम संभालते। शुभकर्ण साहब जैसे तैसे जाके उनके पास मिले, सरदार वल्लभ भाई पटेल से उन्होंने बात की, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय के एक कहते हैं कि एक वरिष्ठ जो मंत्री रहे आयंगर जी से उनका संपर्क कराया। शुभकर्ण दशानी बीच में एक बार जयपुर गए, वापस उनका दिल्ली आना हुआ, और उन्होंने जब आयंगर जी को सारी बात बताई, ऐसी ऐसी है, तो कुछ प्रयास किया गया समझाने का। जयपुर के श्रावक का एक बड़ा शिष्टमंडल हीरालाल जी शास्त्री मुख्यमंत्री से मिलने गए और उन्हें समझाने का प्रयास किया। देखिए आप बात को समझिए तो सही, अब बात को समझेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? पर मुख्यमंत्री अपने बात में अडिग थे, बोले नहीं मैं तो दीक्षा होने नहीं दूंगा। और दीक्षा के 2 दिन पहले उन्होंने धारा 144 लगा दी, कर्फ्यू लगा दिया कि भाई मैं किसी हालत में न दीक्षा होने दूंगा, ना दीक्षा का जुलूस होने दूंगा। बड़ा मामला उलझ गया। शुभकर्ण जी दशानी ने वापस अयंगर जी से बात की कि ऐसी ऐसी परिस्थिति। अयंगर जी शुभकर्ण जी दशानी की बात समझ गए, वो उन पे उनके विश्वास भी हो गया, और अयंगर जी ने सीधा दिल्ली में बैठे बैठे जयपुर फोन लगाया। जयपुर फोन लगा तो उस समय में जयपुर के जो मंत्री थे उन्होंने फोन उठाया, कहाँ है भाई मुख्यमंत्री जी, कहाँ है? बोले वो तो सो रहे हैं। बोले सो रहे हैं? अरे केंद्र जग रहा है और वो सो रहे हैं। बोले उन तक समाचार पहुंचा, और उन्होंने फिर उन्हें पता किया कि जयपुर की क्या स्थिति है। और वहां के मंत्री ने बड़ी ही कहते गर्व से कहा कि हाँ अयंगर जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ पर सब मेरे कंट्रोल में है। जो भी बात करने वाला जो भी अफसर था उनसे कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, जयपुर की स्थिति एकदम कंट्रोल में है। हमने दीक्षा के एक दिन पहले से धारा 144 लगा दी है, और ये दीक्षा नहीं होगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप आश्चर्य करोगे कि वहां पर फोन पे बात करने वाले अफसर ने क्या कहा कि भाई मंत्री जी आपने जो कर्फ्यू लगाया बहुत अच्छा किया, पर इतना ध्यान रखना ये कर्फ्यू दीक्षा न हो उसके लिए नहीं है, दीक्षा अच्छी तरह हो जाए उसके लिए। सारा मामला पलटा तो ऐसा पलटा कि कहते हैं कि वो संभवतः तेरापंथ के आचार्य के निश्रा में पहली दीक्षा होगी जिसमें संभवतः 10 से 15 हजार लोगों की उपस्थिति उस जमाने में हुई थी, और बहुत ही प्रभावशाली रूप से वो दीक्षा संपन्न हुई, और उस घटना से तेरापंथ धर्म संघ की खूब प्रभावना।
और सबसे मजे की बात तो ये है कि जो विरोधी लोगों ने इतने बाल दीक्षा का नाम लेकर उसका कितना रोड़ा मचाया, इतना रोड़ा मचाया, और सबसे मजे की बात यह है कि उस दीक्षा में दीक्षा स्वीकार करने वाला एक भी बच्चा नहीं था, तो भी इतना बाल दीक्षा के नाम पे विरोध, क्योंकि विरोधी तथ्यों को समझते ही नहीं, उन्हें तो विरोध करना है। और इस तरीके से इतनी बड़ी आचार्य तुलसी के शब्दों में, मेरा जीवन मेरा दर्शन में आचार्य तुलसी ने ये फरमाया है कि इस तरह का विरोध तेरापन धर्म संघ में वापस कभी नहीं हुआ। ये आचार्य तुलसी के शब्द। तो ये घटना हमारे सामने एक सुंदर है। तो हम आचार्य तुलसी के जीवन से प्रेरणा ले कि उन्होंने किस प्रकार धर्म संघ के विकास में, धर्म संघ के भंडार को भरने के लिए उन्होंने क्या किया। तो केवल एक गीत के पद्य से अपने बात को यही विराम करता हूं। जीवन भर काम करूंगा, गण का भंडार भरूंगा, जीवन भर काम गण का भंडार भरूंगा, संकल्प अटूट निभाया रे महाप्राण गुरुदेव, कैसी वह कोमल काया रे महाप्राण। तुलसी यह नाम प्यारा, तुलसी का नाम सहारा, अद्भुत सौरभ महकाया रे महाप्राण गुरुदेव, कैसी वह कोमल काया रे महाप्राण गुरुदेव, पुष्पों ने शीश झुकाया रे महाप्राण गुरुदेव, कंचन सी कोमल काया रे महाप्राण गुरुदेव। तो ऐसे बड़े बड़े आचार्य हुए, उनके विषय में कुछ समय में कहना ये एक वक्ता के लिए भी मानो बहुत बड़ा काम होता है, आसान काम नहीं है। आप लोग तो आराम से बैठ के सुन रहे हैं, वो तो मुझे पता है और बोलने वालों को पता है कि कितना कठिन काम ये होता है, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। अब आज तक आपने 90 आचार्य के बारे में सुना, आने वाले दिनों में आप और भी कुछ सुन सकेंगे, लेकिन जैसे समय समाप्त हो गया, टाइम अप, तो हम आने वाले दिनों में यथासंभव और कुछ सुन सकेंगे। इसी के साथ ओम अरहम। अब मेरा निवेदन मुनि श्री सिद्ध कुमार जी स्वामी से मंगल पाठ के लिए। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि, विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख स्मरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे।